टूनी चिड़िया राजा बाज से बोलती है। बाज भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा बाज बोलता है। अरे टूनी बहन, मैं तो मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट में मुझे मिठाई खाना है। मैं मार्केट जाऊंगा और अपने बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ लेकर आऊंगा। टूनी चिड़िया बोलती है। राजा बाज भैया, आप मेरे कुछ पैसे लेते जाइए और मार्केट से बैंगन के बीज ला दीजिएगा। ओ ना, मैं इस साल बैंगन की खेती करूंगी। राजा बाज बोलता है। ठीक है टूनी बहन, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बैंगन के बीज ला दूंगा। फिर टूनी चिड़िया राजा बाज को पैसे दे देती है और राजा बाज पैसे लेकर मार्केट चला जाता है। मार्केट से राजा बाज टूनी चिड़िया का बैंगन का बीज लाता है और वह टूनी चिड़िया को दे देता है। फिर टूनी चिड़िया अपने खेतों में जाती है। टूनी चिड़िया खेतों को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसके खेतों में काफी ज्यादा घास उग चुकी थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरे खेतों में तो काफी ज्यादा घास है। इस घास के होते तो मेरे बैंगन तैयार नहीं होंगे। चलो मैं कल से पहले घास को निकालूंगी, उसके बाद ही बैंगन को लगाऊंगी, नहीं तो मेरे सारे बैंगन खराब हो जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया वहां से अपने घर चली जाती है और सुबह आकर टूनी चिड़िया अपने खेतों से घास निकालने लगती है। टूनी चिड़िया सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करती है और पूरे घास को साफ कर देती है। अब टूनी चिड़िया का खेत पूरी तरह से साफ हो चुका था। इधर कालू कौवे की पत्नी कौवी बोलती है। अरे कालू जी, टूनी चिड़िया किस चीज की खेती कर रही है, क्या आपको पता है क्या? कालू कौवा बोलता है। अरे कौवी, ये बात मुझे कैसे पता होगी? तुम घबरा क्यों रही हो? टूनी चिड़िया का जब फसल होगा तब तुम देख लेना कि टूनी चिड़िया किस चीज की खेती की थी। कौवी बोलती है। अरे कालू जी, आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं क्या? टूनी चिड़िया की खेती कितनी अच्छी होती है, आपने तो देखा ही है। इस बार पता कीजिए और टूनी चिड़िया की सारी फसल हम काट लेंगे। कालू कौवा बोलता है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि टूनी चिड़िया किस चीज की खेती कर रही है? कौवी बोलती है। तो तुम एक दिन उसके घर चले जाओ और टूनी चिड़िया से साफ साफ पूछ लो कि टूनी चिड़िया किस चीज की खेती करेगी, क्योंकि जिस चीज की खेती टूनी करेगी उसी चीज की खेती हम भी कर लेंगे और चोरी करने पर टूनी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कालू कौवा बोलता है। ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लो, मैं अब जाता हूँ और टूनी चिड़िया से पूछ कर ही आऊंगा। फिर कालू कौवा वहां से टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। घर जाते ही टूनी चिड़िया बोलती है। अरे कालू भैया, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया जो आप मेरे घर चले आए? बैठिए और बताइए क्या बात है भैया। कालू कौवा बोलता है। अरे टूनी, मुझे ये जानना था कि तुम किस चीज की खेती कर रही हो। टूनी चिड़िया बोलती है। अरे भैया, मैं तो बैंगन की खेती करने जा रही हूँ, और आप बताइए आप किस चीज की खेती करेंगे? कालू कौवा बोलता है। अरे ये तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं भी बैंगन की खेती करूँगा, वो मैं तुमसे पूछ ही रहा था। फिर कालू कौवा वहां से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी कौवी से बताता है कि टूनी चिड़िया बैंगन की खेती करने वाली है। ये सुनकर कौवी बोलती है। ए जी, आप तुरंत चले जाओ और मार्केट से कुछ बैंगन के बीज को लेकर आओ।
नहीं तो टूनी चिड़िया को पता चल जाएगा। कालू कौआ बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तो अभी टूनी के घर से आया हूँ और थक गया हूँ। थोड़ा आराम कर लेने दो, कल बीज लाने चला जाऊंगा। कौवी बोलती है, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? तुम अभी जाओ और बीज लेकर आओ। अपनी पत्नी की इतना बात सुनकर कालू कौआ वहां से चला जाता है और मार्केट से बीज लेकर अपने घर वापस आ जाता है। फिर कालू कौआ अपनी पत्नी के साथ अपने खेतों में जाता है। खेतों में जब वह देखता है तो उसके खेतों में भी काफी ज्यादा घास थी। कौवी बोलती है, अरे कालू जी, आप देख रहे हैं कि हमारे खेतों में कितना घास है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये घास कैसे जाएंगे, और इतना सारा घास तो मैं कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकती। कालू कौआ बोलता है, अरे भाग्यवान, हमें घास निकालना भी नहीं है, बस हमें तो बैंगन की खेती कर देनी है, और बैंगन तो हमें टूनी चिड़िया के खेतों से चुराना है। तुम्हें पता नहीं है क्या? इतने में ही वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है और बोलती है, अरे कालू भैया, आपके खेतों में तो काफी ज्यादा घास है। पहले इस घास को निकाल लीजिए, उसके बाद आप खेती करेंगे तो अच्छी खेती होगी, नहीं तो आपके सारे बैंगन खराब हो जाएंगे। कालू कौआ बोलता है, हाँ हाँ, हम वही करने वाले थे, तब तक तुम बीच में आ गई और तुमने टोक दिया। देखो अब हमारा काम अच्छे से होता है कि नहीं। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौआ और कौवी दोनों अपने खेतों से घास निकालने लगते हैं। कुछ ही देर में कौवी बोलती है, ए जी, ये घास अब मुझसे नहीं निकलेगा, मैं अब घर जा रही हूँ। कालू कौआ बोलता है, चलो ठीक है, मैं भी घर चलता हूँ। फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब खेती तैयार होती है तो टूनी चिड़िया के खेतों में चारों ओर बैंगन लगे हुए थे, लेकिन कालू कौवे के खेत में कहीं कहीं पर बैंगन आए हुए थे। टूनी चिड़िया बैंगन को भरकर बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। टूनी चिड़िया के जाते ही टूनी चिड़िया के खेत में कौवा और कौवी आ जाते हैं। वे दोनों टूनी के बैंगन चुराकर बाजार में ले जाते हैं और बेचकर अपने घर आ जाते हैं। कौवी बोलती है, ए जी, देख रहे हैं आप, टूनी चिड़िया के बैंगन से हमें कितना फायदा हुआ है। पूरे 5,000 रुपए मिले हैं। उन दोनों का चोरी का सिलसिला रोज रोज चलने लगता है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके घर में एक शिकारी बाज आता है और बोलता है, तुम लोग मुझे अपने सारे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कालू कौआ और कौवी डरकर अपने सारे पैसे उस बाज को दे देते हैं। पैसों को लेकर चला जाता है और टूनी चिड़िया के घर जाता है और टूनी से बोलता है, ये लो टूनी बहन, ये सारे तुम्हारे पैसे हैं। वो कालू कौआ और कौवी तुम्हारे फसल ही चुरा कर बेच रहे थे।